हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स का, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है फिजिक्स के अंदर भी, जिसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? सबसे पहली लाइन लिखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ओके, सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मेनली जो यूज होता है फिजिक्स के अंदर चीज़ों को जोड़ने में, चीज़ों को एडअप करने में। जैसे सिग्मा का यूज़ करते हैं, समेशन का यूज़ करते हैं, उसी तरह से अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ओके, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इंटीग्रेशन की हेल्प से भी चीज़ों को एडअप कर सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। तो अभी नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या लिखना है हमें? इंटीग्रेशन इज रिवर्स। कौन सी प्रोसेस है? रिवर्स मतलब उल्टी प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, मतलब उल्टी प्रक्रिया है, उल्टी प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है समझते हैं, पहले एग्जांपल से लेके समझते हैं इसको। फॉर एन एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं? एक फंक्शन है, कोई भी एक्स का फंक्शन मान लेते हैं, एक्स की पावर 5। ओके, कोई एक्स का फंक्शन है एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज डी बाई डी एक्स। आइए डिफरेंशिएशन करिए, आंसर कितना आएगा? डिफरेंशिएशन में पावर रूल अप्लाई करेंगे, 5 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो x की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें 5x की पावर 4 मिला। अगर मैं 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए? x की पावर 5 मिलना चाहिए। यही तो रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जो आंसर आएगा उस आंसर का आप अगर वापस इंटीग्रेशन करें तो वापस हमें क्या मिलना चाहिए? x की पावर 5 मिलना चाहिए। यही तो उल्टी प्रक्रिया है कि डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन वापस ये होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर? हियर 5x की पावर 4 इज डिफरेंशिएशन। ये क्या है? डिफरेंशिएशन है या फिर डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5। तो क्या लिखा है? ये 5x की पावर 4 जो है ये x की पावर 5 का क्या है? डिफरेंशिएशन है। देयरफॉर ओके, देयरफॉर x की पावर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4। इसका मतलब क्या लिखा है स्टूडेंट्स? अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिलता है, तो वापस हम ये जो है इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। आ रहा है समझ में आपको? तो एक बार करके देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जाता है। ओके, ये इस तरह से ही लिखा है हमने कि जो x की पावर 5 है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा? 5x की पावर 4। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिला है। डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिला है। तो इसका अगर हम वापस क्या करें स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन करें तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए? हमें हमारा पुराना रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके, 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 5। तो जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखा जाता है, इट इज़ रिटन एज। ओके, लिखने का तरीका समझिएगा, रिटन एज। लिखने का थोड़ा अलग तरीका होता है, रिटन एज। किस तरह से लिखा जाता है इसको लिखा जाता है, किसका इंटीग्रेशन करना है आपको? तो आपको 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, इंटीग्रेशन के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तब इस तरह का साइन लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे, या फिर हम बोल देंगे कि हम इस तरह का सांप लेटा देंगे। ओके, तो याद रखिए ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। किसका इंटीग्रेशन करना है? 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5x की पावर 4। ओके,
किसके रिस्पेक्ट में करना है ये भी जरूरी है। ध्यान से देखिए वेरिएबल कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर x वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसका डेरिवेटिव लगा देंगे, सॉरी dx लगा देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिख दिया dx। अगर 5t की पावर 4 होता तो यहाँ पर dt लिख देते, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x वेरिएबल है तो हमने dx लगा दिया। आ रहा है समझ में? इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, इस नंबर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x की पावर 5 मिलना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा x की पावर 5। इसलिए हमने कहा कि एक रिवर्स प्रोसेस है, x की पावर 5 प्लस, याद रखिए इसको भी समझते हैं, साथ में कांस्टेंट भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कांस्टेंट। समझेंगे कि कांस्टेंट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं क्या क्या है। ये जो सांप लेटाया है हमने, ये क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। 5x की पावर 4, जिस नंबर का आपको इंटीग्रेशन करना है उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, ओके। जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। जिसके रिस्पेक्ट में करना है या जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x वेरिएबल है, तो ये लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में करना है या वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x है, तो यहाँ पर x वेरिएबल है, ठीक है। dx लिखा होगा, dt लिखा हो तो यहाँ पर t वेरिएबल होगा, t की पावर 4 होगा। ये इसका आंसर है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा तो इसका आंसर ये आया। और यहाँ पर जो c होता है इसको कहा जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन जब भी इस तरह का किया जाता है तो वहां पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है, ओके। इस कांस्टेंट की वैल्यू भी है, अगर हमें बाउंड्री कंडीशन कुछ दे रखी है तो उससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कांस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ी या आपने यहाँ पर कांस्टेंट क्यों लगाया। आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा क्या क्या है, ठीक है। सिंबल समझ में आ गया, इसको लिखने का तरीका समझ में आ गया, ये एक रिवर्स प्रोसेस है। अब इस कांस्टेंट का यूज क्या है, क्यों हमने कांस्टेंट लगाया, तो देखिए यूज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c की क्या जरूरत पड़ी कि हमको c लगाना पड़ा, केवल इतना ही सही नहीं था क्या? तो देखिए ध्यान से, अगर मैं स्टूडेंट्स अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा डिफरेंशिएशन, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा क्यों c लगाया हमने यहाँ पर। मैं d बाई डी एक्स करता हूँ, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस 1 का, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? करिए अपनी कॉपी पर फटाफट, आपको आता है। इस d बाई डी एक्स को दोनों टर्म के साथ में सेपरेट करेंगे। d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का तो हो जाएगा 5x की पावर 4, और d बाई डी एक्स 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, तो केवल 5x की पावर 4 मिला। दूसरा करते हैं, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 माइनस कुछ भी ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, माइनस पाई है ना, कोई नंबर ले लेते हैं, बताओ। अब वापस d बाई डी एक्स सेपरेट करोगे, x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, और माइनस पाई का कितना होगा? पाई एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, वापस से मिला। तो ध्यान से देखिए इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर, कोई सा भी एग्जाम्पल लेंगे, कुछ भी कांस्टेंट लगा लेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर इस नंबर का इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन भी ये होना चाहिए। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखो, इसका भी डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 है, इसका भी डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 है, तो दोनों में तो अंतर है ना। आ रहा है समझ में? ये नंबर अलग लिखा है हमने x की पावर 5 प्लस 1, ये x की पावर 5 माइनस पाई है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग फंक्शन है, जबकि दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर हमें एक ही तरह का रिजल्ट मिलता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये चाहिए, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये चाहिए, मतलब ये कांस्टेंट गायब हो जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ा। आ रहा है समझ में? मतलब अगर मैं इस नंबर का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या चाहिए? x की पावर 5 प्लस 1, मगर मिलता कितना है? केवल x की पावर 5 मिलता है, जो कांस्टेंट होते हैं वो नहीं मिलते। अगर आप केवल इतना लिखेंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ओरिजिनल में अगर देखा जाए d बाई डी एक्स केवल x की पावर 5 का भी कितना होता है? 5x की पावर 4 होता है। तो ध्यान से देखो, तीनों अलग अलग फंक्शन है, तीनों अलग अलग फंक्शन है, मगर तीनों का डिफरेंशिएशन एक ही मिलता है। तो हम क्या चाहेंगे कि जब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये मिले, जब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये मिले, और इसका इंटीग्रेशन मिले तो केवल ये मिले। तो जब इस तरह की चाहत होती है हमारे कि 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करने पर केवल x की पावर 5 मिले, या फिर जो भी हो साइड में,
तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल इतनी टर्म मिलेगी, साथ में जो कांस्टेंट थे वो कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, इसलिए हम साथ में प्लस क्या लगा देते हैं, सी, विच इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन में सी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, ये तो तब पता होगा जब आपको कुछ कंडीशन दी होगी, कुछ कंडीशन के थ्रू आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -पाई है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 0 है, इसलिए कांस्टेंट लगाना पड़ा यहाँ पर हमें। ओके, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, मगर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये +1 -पाई ये सारे नंबर तो गायब हो जाते हैं, इसलिए हमने +c लगाया, जो कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी कांस्टेंट होते हैं, अगर हमें बाउंड्री कंडीशन पता होती है तो हम कांस्टेंट की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो ये हमने बेसिक्स पढ़ा स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, और इसको लिखने के बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाया जाता है, इस कांस्टेंट को क्या यूज़ है उस कांस्टेंट का। तो अब इसको जनरल इसका डेफिनेशन बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका क्या बना लेते हैं, डेफिनेशन, जो जनरल डेफिनेशन है। तो देखिए डेफिनेशन बनाते हैं। ओके, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डेफिनेशन में समझिएगा, इस एग्जांपल के थ्रू ही समझिएगा तो आपको डेफिनेशन क्लियर समझ में आएगा। मान लेते हैं अगर कोई भी फंक्शन है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, दूसरा फंक्शन मिलेगा, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। ध्यान से देखिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जगह पहले एक्स की पावर 5 था, इसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन मिला, तो ये 5x की पावर 4, तो यहाँ पर स्मॉल एफ ऑफ एक्स मतलब 5x की पावर 4, मतलब जब भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 100% वो फंक्शन का रूप चेंज हो जाएगा और हमें कुछ दूसरा फंक्शन मिलेगा जो कि एफ ऑफ एक्स है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस एफ ऑफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए। तो अब हमें इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसका ये फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। ओके, रिवर्स प्रोसेस है ना, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक तरह से डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। इस तरह से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर दूसरा फंक्शन मिलता है, साथ में एक कांस्टेंट मिलता है। ये इस तरह का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो इसको एक और नाम से पढ़ा जाता है, इसको कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है इसे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, आगे पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह के फंक्शन को, इस तरह के इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ना है इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलेज को देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज, ओके, तो ध्यान से देखिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनके रिवर्स फॉर्मूले यहाँ पर इंटीग्रेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम एक में देख चुके हैं, तो देखिए 11 फॉर्मूलेज के अप्रोक्स लिखेंगे हम। पहला फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन, इसको क्या पढ़ा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ठीक है, पढ़ने का तरीका देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। यहाँ पर भी हम पावर रूल टाइप का ही रूल लगाएंगे। तो पावर रूल में क्या लगाना है, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए dx आया यहाँ पर क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक पावर ऊपर बढ़ाना n+1 और उसी में एक पावर नीचे बढ़ा देना n+1। आ रहा है समझ में। x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू x की पावर n+1, एक पावर ऊपर बढ़ा दो और एक पावर नीचे बढ़ा दो। कंडीशन याद रखना है यहाँ पर कि n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पर तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। और किसी भी नंबर के अपन में 0 होता है तो वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी, जो कि डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए n की वैल्यू हम -1 नहीं लेते हैं। ओके, n की वैल्यू -1 नहीं होकर कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अगर n की वैल्यू 0 ले लें स्टूडेंट, ये ज़्यादा यूज होता है, n की वैल्यू अगर 0 ले ली जाए तो देखिए कितना बनेगा,
n की वैल्यू 0 मतलब x की पावर 0 dx, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर केवल लिखा जाएगा dx। आ रहा है समझ में आपको? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, इसको देखिए और ये रूल अप्लाई करिए। ओके, इसको मत देखिए, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हटा दिया। इसको देखिए और इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। n की जगह कितना है 0, तो क्या लिखते हैं x की पावर n प्लस 1, n कितना है 0, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। ओके, सॉल्व करिए कितना आएगा, 0 प्लस 1 तो 1 होगा नीचे, और x की पावर 0 प्लस 1 तो x की पावर 1 अपॉन में 1, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, और x की पावर 1 है तो उसको भी हटा सकते हैं, केवल कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो याद रखिए डायरेक्ट यूज होता है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, डायरेक्ट याद रखना है, dx का कितना होता है x। आया समझ में? इसी तरह से जैसे लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो dt का कितना लिखेंगे t। अरे समझ में, जैसे dx का x उसी तरह से dt का कितना होगा t। अगर du का इंटीग्रेशन देखना है, du का कितना होगा u, है ना। वेरिएबल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वेरिएबल u है, v है, t है, x है, y है, z है। ओके, तो हमें तो केवल याद रखना है dt का कितना होगा t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको याद रखिए आप अच्छे से, पहला फॉर्मूला था। दूसरा देखिए, अच्छा हम जब कर रहे हैं तो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी लेते जाते हैं ताकि आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी हो पाएगी। इसका एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, आपको क्या कहा है कि x की पावर 10 का इंटीग्रेशन करें, x की पावर 10 का क्या करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, जिसका इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेंड ये लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लगाएंगे dx। आप कर लें इसको, क्या करना है करें, पावर रूल अप्लाई करना है, n प्लस 1 क्या होता है x की पावर n की प्लेस पे कितना है 10, तो क्या करेंगे x की पावर n प्लस 1, एक पावर ऊपर बढ़ाएंगे और एक नीचे बढ़ा देंगे, सिंपल सा है। तो क्या करेंगे x की पावर n प्लस 1, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1, एक ऊपर बढ़ता है एक नीचे बढ़ता है, और प्लस में एक कांस्टेंट भी लिखा जाता है। आपको पता है जब भी इस तरह का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखा जाता है, बट हम फॉर इन सिंप्लिसिटी हमें अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें केवल क्वेश्चन सोल्व करना है इसलिए हम कांस्टेंट को हटा देते हैं। ठीक है, अभी कल क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो x की पावर कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 11, है ना, ये 11 का डिवाइड लगा x की पावर 11, तो ये हो गया सिंपल सा। उसी तरह से देखें t की पावर 6, ओके, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है t की पावर 6, तो वापस लगाइए सिंबल इंटीग्रेशन का, t की पावर 6 एज इट इज़। आप किसके रिस्पेक्ट में है ये याद रखें, यहाँ पर ऐसा नहीं कि dx लिख दिया, नहीं ये गलत है, dx नहीं है। ध्यान से देखो वेरिएबल कौन है यहाँ पर, t की पावर 6 मतलब t वेरिएबल है, तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। आ रहा है समझ में? वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूलेज वैसे ही अप्लीकेबल होंगे, एक पावर ऊपर बढ़ाएंगे और एक पावर नीचे बढ़ाएंगे, तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो t की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7। आ रहा है समझ में? तो ये दो एग्जाम्पल देखें और आप इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बहुत काम था, ठीक है। अब दूसरा देखें, जैसे log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x होगा, कितना होगा log x, और बेस में क्या ले लेंगे e ले लेंगे। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिए 1/x, आप इस 1/x को अगर ऊपर ले जाएं तो x की पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इस पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1। मैंने आपको बताया था कि अगर -1 हो, n की प्लेस पे अगर -1 वाली पावर हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये -1 है तो उस -1 को लिखेंगे 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। आ रहा है समझ में? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x। हमने आपको कहा था कि रिवर्स प्रोसेस है तो इसमें फॉर्मूलेज भी रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की पावर x का, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है e की पावर x होता है। आइए आगे देखें, थर्ड हो गए,
फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देख लें, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, वहाँ पर भी कोस एक्स और यहाँ पर भी कोस एक्स, बट फर्क कितना है, यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा। तो याद रखें, थोड़ा सा उसमें मिसलीड नहीं होना है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है। अब उल्टा, अब कोस एक्स का देख लेते हैं, कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन एक्स, वहाँ पर माइनस साइन एक्स आता है, यहाँ पर माइनस नहीं आता, तो इस चीज़ का याद रखना है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन केवल साइन एक्स, माइनस नहीं आएगा। सिक्स्थ आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो याद करें, रिकॉल करिए पुरानी चीज़ों को। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन एक्स होगा। आ रहा है समझ में, उल्टी प्रोसेस है ना, ठीक है। सेवंथ बढ़ते हैं आगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोट एक्स, क्योंकि वहाँ पर कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोट एक्स। ओके, देख लें और फॉर्मूलाज देख लें। एट्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, अगर टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना है लॉग सेक एक्स, याद रखना पड़ेगा, लॉग के साथ में सेक एक्स है, ठीक है। याद रखें, टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग सेक एक्स। एक नाइन्थ देख लें, इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स सेक एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, नहीं सेक एक्स नहीं, यहाँ पर कोट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, कोट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। ये दो स्पेशल फॉर्मूलेज हैं, आप चाहे तो याद रखें, बट इतना जनरली ये ज़्यादा यूज़ नहीं आते हमारे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेज साइन एक्स कोस एक्स के ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं, ये वाले फॉर्मूलेज। ओके, फिजिक्स के अंदर ई की पावर एक्स का यूज़ आएगा, 1/x का देख लें थोड़ा अच्छे से, और फर्स्ट फॉर्मूला देख लें इसको, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं स्टूडेंट्स हमने, इस तरह से यूज़ होते हैं। इसके आगे देखिए, दो चीज़ें और होती हैं जो काम में आती हैं यहाँ पर। काम में क्या आती है देखिए ध्यान से, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कुछ कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ में कुछ फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, हमें पता है कि कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और केवल एफ ऑफ एक्स का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो याद रखें इस तरह का, जब भी कांस्टेंट है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, कुछ भी नंबर लिखा है, उस नंबर को बाहर निकाल दें और अंदर जो भी एक्स का फंक्शन है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 10th देखें, 11th क्या है स्टूडेंट्स, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v dx, इसका मतलब ये है कि कोई x के दो फंक्शन है, u और v क्या है, यहाँ पर x के फंक्शन है, x के कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं और दोनों किस्में या तो प्लस से सेपरेट है या फिर माइनस से सेपरेट है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ अलग अलग होगा। पहले u का इंटीग्रेशन होगा dx का, आगे से इंटीग्रेशन सेपरेट होगा और पीछे से dx सेपरेट होगा। तो पहले u के लिए देखिए, पहले u का इंटीग्रेशन करेंगे और पीछे से dx चला जाएगा उसके साथ में, तो ये dx, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस यूज़ कर लेते हैं, जो भी साइन होगा यहाँ पर लगाएंगे। फिर v के साथ में इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इस तरह से जितने भी टर्म है, हर टर्म के साथ में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो हमको यूज़ आने वाले हैं। एक फॉर्मूला और होता है, फिर भी देख लें, उसको यूज़ तो नहीं आएगा फिजिक्स में इतना, वो होता है e की पावर ax प्लस बी डी एक्स, जहाँ पर a और b कोई कांस्टेंट है, कुछ नंबर है, ठीक है, x का फंक्शन है, तो इसको लिखा जाता है 1/a e की पावर ax प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूलाज हैं, बस सफिशिएंट है। ये फॉर्मूलाज आपको देखने हैं, बार बार रिकॉल करिए, ट्राई करिए। अब इनके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, रूट एक्स। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट है ना, हर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हर को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जो भी फंक्शन लिखते हैं। तो पहला फंक्शन है रूट एक्स, कितना है रूट एक्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूट एक्स जब भी लिखा हो तो रूट को उठाकर पावर कितना लिख दें, 1/2 लिख दें। इंटीग्रेशन में भी 1/2 या डिफरेंशिएशन में 1/2 लिख दें। तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप,
पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, किसका इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स और कितना लगा देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी एक्स। आ रहा है समझ में। आप इस रूट को हटाकर इसकी पावर कितनी लगा दें स्टूडेंट्स, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, कितना होता है 1/2। अब आप देखिए ध्यान से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट n, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। बस n की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, बाकी कुछ भी होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला है। तो n की वैल्यू कितनी है 1/2। अब क्या करना है, एक पावर ऊपर बढ़ाना है, x की पावर 1/2, एक पावर +1 ऊपर करो और नीचे भी 1/2 में क्या कर दो, +1 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से 1/2 + 1 कितना होगा 3/2, तो x की पावर हो जाएगा 3/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 1 2, 2 और 1 3, 3/2। 1/2 + 1 विच इज़ कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2। इस 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा ऊपर, है ना, 3/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3। ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स आंसर। वैसे हमें यहाँ पर c लगाना था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट अंडरस्टूड है, हम इसलिए यहाँ पर c नहीं यूज़ कर रहे हैं। बट आप हर क्वेश्चन के बाद में क्या लगाएं, इसको ऐसे ना लिखें, +c करके लिखें, +c, जहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से देखें दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। किसका इंटीग्रेशन करना है, 6x⁵ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। तो करते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। क्या करेंगे, हर टर्म के साथ में इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, जहाँ पर कांस्टेंट दे रखा है उस कांस्टेंट को बाहर निकालना है। तो आइए देखिए ध्यान से, ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ करेंगे यहाँ पर, 6x⁵ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 1, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये लिख दिया हमने dx। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर देखें u और v केवल 2 ही टर्म थी, कितने टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 4 टर्म दे रखी है। तो हर टर्म के साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल और पीछे से dx को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो 4 इंटीग्रेशन बनेंगे और फिर उन चारों इंटीग्रेशन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर पहला इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 6x⁵ का, पीछे से क्या लगेगा dx, फिर सिंबल देखें प्लस लगाएं, प्लस लगा दें यहाँ पर, इंटीग्रेशन 5x⁴, पीछे से dx, फिर माइनस लगाएं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx लगाना ना भूलें, फिर +1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx। 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 हटा दें यहाँ पर। आ रहा है समझ में। अब क्या करें, ध्यान से देखें, रोल नंबर कौन सा 10। जब भी कांस्टेंट होता है और कुछ फंक्शन होता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इस 6 को बाहर निकाल देंगे, 6 का अंदर कोई काम नहीं है। उसी तरह से ये 5 कांस्टेंट है, इस 5 का कोई काम नहीं है, 5 को अगले स्टेप में आप बाहर निकाल दें। उसी तरह से 3 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, 3 को भी बाहर निकाल दें आप। ओके, यहाँ पर तो 1 था, तो 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब देखें, पावर रूल अप्लाई करें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी। dx का कितना होता है x, हमने आपको बताया था dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है x, ठीक है। तो dx का लिखेंगे x। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम पावर रूल। ओके, तो पावर रूल अप्लाई करने के लिए इन तीनों को तो मैं रफ करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो पावर रूल देखें यहाँ पर 6 एज इट इज़ चल रहा है। पावर में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, एक पावर ऊपर बढ़ाएंगे और एक नीचे बढ़ाएंगे। तो x की पावर 5 है, एक ऊपर बढ़ाओ तो बढ़ेगा x की पावर 6, 5 + 1 अपॉन में 5 + 1। आ रहा है समझ में। डायरेक्ट एक ऊपर बढ़ाएंगे और एक नीचे बढ़ाएंगे, एक अपॉन में एक। ओके, फिर देखिए प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, 3 बाहर निकला हुआ है, बाहर निकाल दिया, 3 है 5 है, 5 है, 5 बाहर निकला हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx, एक पावर ऊपर बढ़ाओ और एक पावर नीचे बढ़ाओ, तो x⁴ में एक बढ़ा देंगे 5 और एक नीचे बढ़ा देंगे 5। ओके, इंटीग्रेशन के बाद में dx नहीं लगाना। ये भी कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद में dx चलने देता है, dx खत्म हो जाएगा। इस पूरे का, ये देखिए ध्यान से, इस पूरे का इंटीग्रेशन ही आपका x⁶/6 है। इंटीग्रेशन के बाद में dx नहीं लगाना है। फिर देखें आगे, -3 एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ x², एक पावर ऊपर बढ़ाएं, 2 + 1 3 अपॉन में 2 + 1 3। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, डायरेक्ट देखें रिजल्ट, dx का कितना होता है x,
काट दें, या जो कट रहा है 3 से 3, 5 से 5, 6 से 6, तो कितना आ गया आंसर, x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 प्लस x। दिस इज आवर आंसर। हो सकता है कुछ कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, प्लस से लिख दें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पूरे फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें dy/dx, और देखें क्या इससे ये आ रहा है, कि आपका ये वाला फंक्शन आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करने पर। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए c लगाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके देखें, ये वापस आ जाएगा ये वाला फंक्शन आपका। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स और आगे करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है कोट स्क्वायर एक्स का। किसका करना है, कोट स्क्वायर एक्स का। तो करते हैं कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर, इंटीग्रेशन लगाएंगे कोट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये कर लिया हमने पूरा सेटअप। अब ध्यान से देखिए, कोई फॉर्मूला होता है क्या डायरेक्ट कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, नहीं। कोट स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, कोट एक्स का है, बट कोट स्क्वायर एक्स का चाहिए, कोट स्क्वायर एक्स का चाहिए, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो आप इस केस में क्या करें स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी हमें पता है क्या होता है आइडेंटिटी, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है हमारे पास। अगर कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो +1 को इधर ले जाएं, तो +1 कितना हो जाएगा, -1, और कोट स्क्वायर एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। अब कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दें आप, तो इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स कितना है, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx। आ रहा है समझ में अब आपको। ठीक है, कोट स्क्वायर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx, इसको आइडेंटिटी के यूज़ से। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन को दोनों के साथ सेपरेट कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx -1 के साथ में भी सेपरेट करेंगे, 1 को लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx। अब आपके पास फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोट एक्स, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोट एक्स। ठीक है, माइनस एज इट इज़, और dx का कितना हो जाएगा, x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इस आंसर में हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा कोट एक्स प्लस एक्स, चाहे तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c लगा दें यहाँ पर। ठीक है, +c विच इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप बहुत सारे प्रॉब्लम, इसको आप खुद ट्राई करें, ट्राई इट, है ना। क्या ट्राई करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, √x -1/√x का इंटीग्रेशन करना है। ओके, इसका इंटीग्रेशन आप खुद से ट्राई करें। √x को x की पावर 1/2 लिखें, इसकी भी क्या लिखें, x की पावर 1/2, और इस x की पावर 1/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2। तो जब -1/2 हो जाएगा, फिर दोनों टर्म के साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन करें और फॉर्मूला अप्लाई करें। -1/2 के केस में भी यही पावर रूल आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, और इजीली आप इसको भी इंटीग्रेट कर पाएंगे।